शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरिं सर्वलोकैकनाथं तत्सताश्रम हरिशरणं द्वारा सहजनाथ श्री नारायणाय नमः। सद्गुरुदेव नमः। साधना एक ऐसी क्रिया है जिसे हम योग भी कह सकते हैं। इस समय वर्तमान में नव दुर्गा का महात्म्य चल रहा है। जैसे देवों में आदि देव नारायण है, वैसे ही देवियों में आदि देवी दुर्गा है। दुर्गा सारी शक्तियों की एक जननी है। सारी शक्तियां उसे निहित हैं। महिषासुर से जब युद्ध हुआ तो ब्रह्मा जी ने सारी शक्तियों को, देवी देवताओं के सारी शक्तियों को इकट्ठा करके दुर्गा में निहित किया। तब दुर्गा को महिषासुर से लड़ने के लिए भेजा और महिषासुर पराजित हुआ। रात से समय बदल जाता है, संवत बदल जाता है और इस वर्तमान समय में अब संकल्प में आज से रौद्र नामक संवत्सर का संकल्प होगा। चैत के नवरात्र से ही हमारा वर्ष जो है नया बनता है और इसी से साल भर पंचांग का नियम बनता है। ये हमारा एक पूर्वकालीन चला आ रहा धर्म, जिसके द्वारा हमें जगत के सारे कार्यों को, जन्म मरण भूषण सब में शास्त्रानुकूल कर्म निहित है। तो ये दिन नवरात्र का देवी का दिन है। महादुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध है, दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध है, नव दुर्गा के नाम से भी प्रसिद्ध है। दुर्गा शब्द का अर्थ होता है कठिन से कठिन, भयंकर से भयंकर। जीव या मानव या भक्त या साधक किसी भी प्रकार के संकट से अगर गुजर रहा है तो केवल दुर्गा शब्द कहने से ही उसके सारी विपत्तियां हर उठती हैं। दुर्गम से दुर्गम विपत्ति को दूर करने वाली शब्द का ही नाम दुर्गा है। दुर्गा शब्द 32 नाम का एक श्लोक है। यदि साधक या मानव या भक्त प्रतिदिन 32 नाम का जाप करता है तो निश्चय है कि 24 घंटे उसे किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, किसी भी प्रकार का अपमानजनक शब्द सुनने को नहीं। अथाह शक्ति इस दुर्गा के अंदर है। जब जीव विश्वास श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ 32 नाम का स्मरण करता है, अगर सुबह स्मरण करता है तो दिन भर के लिए निश्चिंत, सायंकाल अगर स्मरण करता है तो सारी रात उसको अच्छी निद्रा लगे, किसी प्रकार के दुष्ट नहीं देखने को मिले, मन उसका निर्मल रहेगा और मन सात्विकी बन जाएगा। दुर्गा की अतुल महिमा है। इस महिमा से लोग जो समझ गए हैं और जो नहीं भी समझे हैं तो देखा देखी में भी लोग 9 दिन का पाठ करते हैं, 9 दिन पाठ करवाते हैं आचार्यों के द्वारा और 9 दिन व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग परिवार और नवमी का व्रत करते हैं। इस ढंग से नियमानुसार लोग दुर्गा की आस्था पूजा करके अपने जीवन को सुखमय और सफल बनाते हैं। ये धर्म है। शास्त्रोक्त मत है कि हर जीव कुछ न कुछ, हर तिथियों क्रिया जो बनाई गई है उसको जहां तक हो सके करता रहे और कर्म करने से फल ही प्राप्ति होती है। कोई भी कर्म करिए, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा, फल मिलेगा दोनों में, इसमें कोई संशय नहीं। ये भी एक धर्म है मानव का और धर्म के देवता है अच्युत महाराज। अच्युत की पूजा भी करने से हमारा धर्म मजबूत होता है। कुछ लोग नहीं जान पाते हैं, इसलिए हमको बताने की जरूरत है कि अच्युत भगवान की अगर पूजा कोई कर लेता है तो धर्म उसका जो है अस्थायी और मजबूत हो जाता है। जिस धर्म को करेगा उस धर्म में उसे प्रेरणा मिलेगी और शक्ति प्राप्त होगी। जैसे किसी अधिकारी से मिलने जाना है तो आप बाहर बैठे हुए जो उसके चपरासी रूप में बैठा हुआ है उसे पूछना पड़ता है कि साहब से, अधिकारी साहब से मिलना है, कैसे मिले, कब मिले। उसी प्रकार से यदि हमें धर्म कर्म करना है, मार्ग पर चलना है, अपने को उच्च स्तर तक ले जाना है, किसी प्रकार के आपको विपद में नहीं पड़ना है तो अच्युत भगवान की पूजा जरूर करना चाहिए। धर्म के अधिष्ठाता, प्रणेता, जन्मदाता और संवर्धन करने वाली भी अच्युत की पूजा जरूर करना चाहिए। चाहे एक ही श्लोक पर दिन पढ़े, अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभ
जानकी नायकम रामचंद्र मुझे। इस श्लोक से जो देवताओं का नाम स्मरण किया जाता है उससे अच्युत महाराज प्रसन्न होते हैं और साधक के धर्म को अस्थायी रूप से रखते हैं। साधक तभी संपन्न साधना कर पाता है जब अच्छे भगवान की पूजा करता है। धर्म को विकसित करने के लिए निर्मल ज्ञान प्रदान करते हैं। जीव को, मानव को, भक्त को और साधक को सबको चाहिए नियमानुसार हमें धर्म के देव अच्युत महाराज की पूजा करनी चाहिए, जिससे जीवन में सफलता ही सफलता मिले। श्री नारायण हरि।